हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सचेंज स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो कंप्लीट देखने के बाद पसंद आए तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आपके कोई और फ्रेंड्स और दोस्त या भाई बंधु जो भी हैं आप उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट देना चाहते हो या नहीं। ठीक है, चलो इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज के एक्सरसाइज 6.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां पर इस डायग्राम को देखकर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। मैंने बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को भी कुछ मिस्टेक्स करते हुए देखा है। जब वो क्वेश्चन समझते हैं तो वो कहते हैं हमें क्वेश्चन समझ आ गया, बट जैसे उनका टेस्ट लिया जाता है या वो कभी यूनिट टेस्ट वगैरह देते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, तो वहां पर वो बच्चे क्या गलती करते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी को गिवन की तरह यूज करते हैं, जबकि हमें प्रूफ करना है, यानी कि शो करना है कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपको गिवन नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप किसी भी तरीके से इनको यूज नहीं कर सकते कि यहां पर आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दो या कुछ भी ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या है, गिवन डायग्राम जिसके अंदर यहां पर एंगल नाम दे देता हूं मैं, यहां पर जैसे नाम लीजिए, यहां पे एंगल 1 हो गया और ये एंगल नंबर 2 हो गया। तो यहां लिखेंगे हेयर इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल 1 प्लस एक्स, बिकॉज एंगल एक्स नहीं एक्स, क्योंकि जो भी एंगल है उसकी वैल्यू ही एक्स है। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। वाई देखो, एंगल 1 प्लस एक्स, ये दोनों क्या है, एक तरीके से लीनियर पेयर का काम कर रहे हैं, लीनियर पेयर। चलो कंप्लीट लिख देता हूं। ठीक है, तो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर जिनका सम 180 डिग्री होता है। नाउ आप क्या करो, इसके अंदर एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दो 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 कहां जाएगा, ट्रांसपोज होके दूसरी साइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंड आल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल y, या फिर ओनली y भी कह सकते हैं। देखो क्यों है एंगल 2 और y इक्वल क्यों है, ये L और CD इज अ लाइन एंड ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो यहां पे आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 130। सो y इज इक्वल टू 130। अब एक चीज देखो आप यहां पर, x की वैल्यू 130, y की वैल्यू 130, दैट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल। हम यहां दिखा सकते हैं दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब एक चीज और देखने लायक है, ये क्या है, अ पेयर ऑफ लाइन, अ पेयर ऑफ लाइन, और x एंड y आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और अब हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या है, इक्वल। देखो जब आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी, देखो मैं बताता हूं, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो हम क्या कहते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 किस वजह से इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। लेकिन यहां पर हमें लाइन पैरेलल नहीं दी, एंगल इक्वल दे दिए, तो जो हमने अभी लाइन पढ़ी थी उसी को रिवर्स कर देंगे। क्या कहेंगे, बिकॉज एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो द लाइंस शुड बी पैरेलल। इस तरीके से हमारा पैरेलल भी शो हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे बिकॉज x and y are alternate interior angles, alternate interior angles and they are
equal, are equal. Hence AB is parallel to CD. खत्म. If it should be parallel, because x and y क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और वो क्या है, इक्वल भी है ना. इसी वजह से AB क्या है, CD के पैरेलल हो गई. यानी कि हमने अपनी एक प्रॉपर्टी को रिवर्स कर दिया कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल. लेकिन अगर लाइन पैरेलल नहीं दी और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, उसको रिवर्स करके कह सकते हैं अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी. वो काम हमने किया और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया. ओके. अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, जैसे आपको मतलब समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार दोबारा वीडियो प्ले करें और दोबारा देखें. ठीक है. और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, 3 लाइंस विच आर पैरेलल. अब देखो यहां पर AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF और आपको Y एंड Z की रेशो दी है 3:7 और X को फाइंड आउट करने के लिए कहा है. तो शुरू करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं. देखो शुरुआत में हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव गिवन AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. So we can say that AB is parallel to EF. ऐसा क्यों? Because when 3 lines आपस में पैरेलल होंगी, when 3 lines are common parallel to each other, then the 2 lines are also parallel to one another. तो इस वजह से हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे 2 लाइंस पैरेलल हैं तो लास्ट में ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी. अब देखो ये तो हो चुका है आपका काम. अब इसके बाद आपके पास क्या है, आपको प्रूफ करना था कि सॉरी फाइंड करना है y. लेकिन इससे पहले आपको क्या दिया हुआ, y रेशो z. तो आल्सो y रेशो z इज इक्वल टू 3:7. तो लेट कर लेंगे, लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ रेशियो इज a. बिकॉज एक्स वाई जेड तो पहले यहां पे यूज हो चुके, तो नया कोई वेरिएबल ले लो a. सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a. ठीक है. y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a. अब देखो हमने यहां पे क्या प्रूफ किया था, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है. यहां लिखो सिंस, या इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको, सिंस AB is parallel to EF from equation number 1. So X is equal to Z. So X is equal to Z. Why? X और Z क्यों इक्वल हैं? जो आपके एंगल X है और एंगल Z है, ये दोनों इक्वल क्यों हैं? बिकॉज ये क्या है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह काम कर रहे हैं. तो यहां लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ अब देखो y और z, सॉरी x और z इक्वल हो चुके हैं और z की वैल्यू कितनी है, 7a. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल x इज इक्वल टू 7a. नाउ आल्सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये कहां से आया, इसका रीजन क्या है, देखो x और y दोनों क्या है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में सेम इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल्स. तो हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. इतना आपको याद रखना है कि जब भी 2 पैरेलल लाइंस होंगी और उनके बीच के इंटीरियर एंगल्स होंगे जिनको को इंटीरियर बोलते हैं, तो उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो ये आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है. क्लियर है इतना? चलो फिर आगे चलते हैं. अब क्या है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो. x इज इक्वल टू 7a और y इज इक्वल टू 3a. दोनों की पुट कर दी वैल्यू.
अब 7 + 3 10a विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10 से 10 कैंसल, a की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। ये तो a की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x की। सो एंगल x इज इक्वल टू 7 × 18 डिग्री। ओके, तो ये हमारा अब आंसर आ चुका है। अब यहां लिख दो हेंस एंगल x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 126 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो आंसर बहुत सिंपल था, दोबारा से छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है। अब देखो CD क्या है कॉमन लाइन है दोनों में पैरेलल में, दैट्स व्हाई AB इज पैरेलल टू EF। ओके, नाउ हमारे पास रेशो दी हुई थी, रेशो में हमने क्या किया कॉमन फैक्टर लेट कर लिया A, और उससे Y और Z की वैल्यू क्या आ गई 3A और Z की वैल्यू 7A। फिर पैरेलल थी तो X और Z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। देखो अगर मैं एक टाइम के लिए इस लाइन को भूल जाऊं तो ये दोनों लाइंस हैं और ये Z और X क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। फिर अगर Z की वैल्यू इक्वल है तो Z कितना था 7A, वो 7A आ गया। फिर X और Y क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, सॉरी को इंटीरियर एंगल्स है, तो उनका सम कितना होगा 180। वैल्यू पुट करने के बाद A की वैल्यू 18 मिल गई और X की वैल्यू 7A थी, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 126 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हो। घर पे बैठ के प्रैक्टिस जरूर करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी स्टूडेंट्स अगर ये सोचता है कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है, मेरा मैथमेटिक्स वीक है, तो उसका मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन उसे एक चीज जरूर करनी पड़ेगी, वो है सेल्फ प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, धीरे 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 आपको एक कोई पॉइंट, एक टॉपिक दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और आप धीरे धीरे मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे आ जाओगे और आपके मार्क्स भी इंप्रूव करेंगे। ये गारंटी है, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस हमारे साथ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।